तो बताइए आपकी पार्टी कहाँ-कहाँ पार्टी आपकी है देश में? राष्ट्रीय पार्टी है आपकी? देखिए, पार्टी हमारी छत्तीसगढ़ में है, जी। मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली एनसीआर में है और राजस्थान में है। मिज़ोरम में भी कुछ हमारे कार्यकर्ता हैं, असम में भी कुछ कार्यकर्ता हैं और आपके उड़ीसा में भी हमारे। तो आपकी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है, तो आपके मन में ऐसा ख़्याल कैसे आया कि राष्ट्रीय पार्टी बनाया जाए? राष्ट्रीय पार्टी बनाने का 2 मकसद है। जी। पहला मकसद ये रहा कि जब आदमी किसी भी पार्टी में कहीं न कहीं से प्रवेश लेता है, जब उसको कहीं सम्मान नहीं मिलता है, तो अपने सम्मान को पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और लगभग अभी वर्तमान समय में प्रदेश में आप कितना उम्मीदवार उतारेंगे छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में हमने मन बनाया है और हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में अगर उनका उत्साह होगा तो मैं 90 विधानसभा चुनाव में लड़ूँगा, जिसमें आदिवासी समाज से, पिछड़े समाज से, सतनामी समाज से और विभिन्न जो निचले समाज के हैं और फॉरवर्ड समाज से भी, जी। सारे समाज को लेकर हम चुनाव लड़ाएंगे और सारे समाज का संगठित रूप से उनको एक नए दिशा देने का काम करेंगे। युवाओं के लिए आपकी क्या सोच है? युवा जैसे लोग बहुत लोग राजनीति में आना चाहते हैं, तो चुनाव लड़ना। देखिए, युवाओं के लिए तो मैं एक प्रेरणा स्रोत ही बन जाऊँगा। जी। कारण क्या है, जब हमारे युवा जो होता है पहले हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और डिग्री कॉलेज तक पढ़ता है, जी। फिर यूनिवर्सिटी में जाता है, फिर वो कंपटीशन बीट करता है और युवाओं को कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने एक प्लेटफार्म उसको कभी नहीं दिया। जो ये पहला पार्टी होगी कि युवाओं के लिए, जो छात्र नेता है युवाओं के लिए टिकट देगी और विधायक और सांसद बनाने का काम करेगी। महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं कि महिलाएं भी बहुत यहाँ प्रदेश में या देश में घटनाएं घटित हो रही है वर्तमान समय में, इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे देखिए, आप? महिलाओं के देश में घटनाएं घट रही हैं, जी। ये सरकार उसकी जिम्मेदारी है, हर प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी है। महिलाओं को सुरक्षित करने का कार्य प्रदेश सरकार का है। जी। ये राष्ट्रीय लेवल के कार्य तो है, जी। लेकिन राष्ट्रीय लेवल का आंदोलन भी करने का हमारा पार्टी प्रयास करेगी और हमारे यहाँ महिलाओं को 50% टिकट देने का कार्य करेंगे। जो महिला अशिक्षित हैं उनको शिक्षा, जो शिक्षित हैं उनको पार्टी का टिकट, जो सामाजिक प्रतिष्ठा उनकी बनी हुई है उनको भी टिकट दिया जाएगा और हर समाज की महिलाओं को अपनी प्रत्याशी बनाने का प्रयास करेंगे। आपकी पार्टी छत्तीसगढ़ में पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है? नहीं, हमारी पार्टी 2018 में छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ी और 2018 में 5 राज्य में हमने चुनाव लड़ा। जी। और कुछ बोलना चाहेंगे? आप जो पूछेंगे कुछ बता देंगे। जो यहाँ जो भ्रष्टाचार हो रहा है प्रदेश में, कांग्रेस हो या बीजेपी में, जो भी, उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं। देखिए, किसी भी सरकार, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, भ्रष्टाचार की उत्पत्ति जब सरकार बनती तो उनके लोग के द्वारा उत्पन्न हो जाती है। जी। कोई भ्रष्टाचारी है नहीं। जी। क्योंकि जब सरकार बनाता है वो अपने को स्वस्थ बताता है कि मैं भ्रष्टाचार नहीं करूँगा, लेकिन उनके लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। जो आज छत्तीसगढ़ के कांग्रेस की सरकार में, जी। कांग्रेस की सरकार में जो काका की सरकार बोलते हैं, हाँ। और प्रदेश नहीं देश में काका अपने आप को राष्ट्रीय अधिवेशन कराते हैं। जी। जो छत्तीसगढ़ में की मातृभूमि में पहला ऐसा अवसर प्रदान हुआ है, जी। उस अवसर में भी काका के जितने आईएएस पीसीएस हैं, जी। सबसे लेन देन का कार्य इनका चल रहा है। जी। और ये सबसे भ्रष्ट कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेस की सरकार में जितने अधिकारी भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, उनके द्वारा ईडी के द्वारा तमाम छापाएं पड़ी हैं और तमाम स्थितियां बदलती रहेंगी और रूपरेखा और बदली। अभी वर्तमान समय में जैसे अभी पीएससी का घोटाला हुआ है, लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदेश में भी कर रहे हैं। एबीवीपी के युवा भी आज कुछ विरोध प्रदर्शन यानी अपना किए, इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? अपने लोगों का नियुक्ति हुआ है जो देश की सरकार जो है, जी, मैं मूलतः छत्तीसगढ़ के बारे में बात कर रहा हूँ जी, क्योंकि छत्तीसगढ़ के दबाव में आया हुआ हूँ। जी।
तो छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को रोजगार न देने का कार्य कर रहे हैं। जी केवल ये एक कागजी लिखित में बोलते हैं कि हम उनको रोजगार दे रहे हैं। पीएससी के बारे में जो आपने बात किया है जी उसमें उनका कोई भी रोल नहीं है। ये कुछ भी कार्य करने वाले हैं, केवल एक जुमला पहनाने का कार्य, एक चुनावी प्रक्रिया है। वो केवल वादा पर वादा करते जाते हैं और कोई कार्य नहीं करते। देश में आने वाले समय में कुछ यानी कुछ नया सरकार आपकी अगर बनेगी तो कुछ इसके बारे में बोलना चाहेंगे? मेरी सरकार तो निश्चित रूप से बन नहीं पाएगी जी लेकिन हम भागीदारी सरकार में करेंगे। और नहीं भी बनेगी तो 2, 4, 5, 10 विधायक जो भी आएंगे वो सरकार का नेतृत्व जरूर करेंगे और सरकार के मार्गदर्शन पर जिसकी भी सरकार आएगी उसकी मार्गदर्शन के अनुसार कार्य करेंगे। परिचय दे देंगे आदमी? मैं राजेश सेठ, आप सबकी अपनी पार्टी राष्ट्रीय।